आनापान का समय हो रहा है, लेकिन किसी को याद नहीं है। अब मम्मी नहीं है तो घर का अनुशासन ही खत्म हो गया है। लगता है अब हमें ही मम्मी बन के सबको अनुशासन याद दिलाना पड़ेगा। आपने हमारे कान में क्यों फूका? काहे कि हमारी छोटी अम्मा बड़ी अम्मा बनने का सोच रही थी, तो चाचू ने फूक लगा के छोटी अम्मा की बड़ी सोच उड़ा दी और सारा चकल्लस खत्म कर दिया। ना तो हमें छोटी अम्मा बनने का शौक है या मम्मी की जगह बड़ी अम्मा। आप सबको समय का ख्याल रखना चाहिए। हम सब ने तय किया था कि हमारा परिवार 6:25 को आनापान साधना में बैठ जाएगा, पर अब देखो अभी तो 6:28 ही हो रहे हैं। अभी भी 2 मिनट बाकी है। वही तो, लगता है छोटी अम्मा ने हमें डांटने का शौक पाल रखा है। हमने कोई शौक वौक पाल के नहीं रखा है मासी। अब अपने अपने मोबाइल एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए और आनापान साधना शुरू कीजिए। ये लो भैया। अब कल से जो भी 5 मिनट पहले नहीं आएगा उसे आनापान के लिए एंट्री ही नहीं मिलेगी। अरे भैया, ये घर है कि जेल हो? समय की पाबंदी के लिए जेल से भी सख्त है हमारा कानून। जी, शुरू करें मैम? अब इधर उधर की बातें बंद और आनापान साधना शुरू। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो चाचू, सबसे पहले आप बताइए आपका दिन कैसा बीता? दिन तो ठीक ठाक ही था वेदी, ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन आज एक नया लभेड़ शुरू हो गया। लभेड़? हाँ लभेड़। ये कौन सा नया शब्द है भाई? अभय के कॉलेज लैंग्वेज में लभेड़ का मतलब है नया मुद्दा शुरू होना। देख रहे हैं नेताजी, आजकल आप ये जो है रोड छाप वाला भाषा का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। नाना भैया, ये कोनो रोड छाप भाषा ना है। अरे शब्दकोश बनावे वाला भी सब शब्द के मतलब ना बुझले। जीजू को पटाने के लिए तुम्हारे पास जलेबी तैयार ही रहती है ना? अरे माइंडिया, ये जलेबी ना है, अपनों के प्यार में डूबल भोजपुरी भाषा है, जेकरा सुन भैया का भैया कोनो के भी गुस्सा छूमंतर हो ही जाइला। इसे भैया सही कह रहे हैं ना? क्या कह रहे थे उस समय? नई लभेड़ी शुरू हो गई? अरे हाँ लभेड़ी। अरे 2 दिन पहले हम गुदलिया चौक गए थे ना, तो एक बूढ़े आदमी को नहीं बचाए थे उनके बच्चों से। हाँ हाँ याद है भाई। क्या हुआ उनको? अरे हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन उस दिन ऑन द स्पॉट हम पुलिस को फोन कर दिए थे, तो स्टेशन से फोन आया था हमें कि अभय आओ और अपना बयान दर्ज कराओ। अपने लोहा सिंह जी है ना जो दरोगा, वही फोन किए थे, तो हम गए, अपना बयान दर्ज करा दिया, सब उगल दिए सच सच। तो बहुत बढ़िया काम किया है तुम। हाँ, कम से कम एक लाचार वृद्ध व्यक्ति को सहारा तो मिला। लेकिन अभी कोर्ट भी जाना पड़ सकता है हमको, तो उसी का देख रहे हैं कैसे कब जाएंगे। हाँ तो बिल्कुल जाओ भाई, कोर्ट जाना बहुत अच्छी बात है। कोर्ट के नियम का पालन करना हमारा कर्तव्य है दोस्त। और मंडी, तुम्हारा दिन कैसा बीता? आज से हमारी डांस प्रैक्टिस शुरू हो गई है। गुरु माधव किशन जी जो है वही कोरियोग्राफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं। और आज गुरुजी ने हमारे भाव भंगिमा की बहुत तारीफ की। और हमारी वेदिका जी, आज आपका दिन कैसा रहा? हमारे दिन तो हमेशा की तरह अच्छा ही बीतता है पापा, क्योंकि हम अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत ढंग से करते हैं। जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि अब आपको पापा के हाथ का खाना खाना पड़ेगा। हमने पापा से पहले ही कहा था, ये मसाले, मिर्ची, नमक हमसे पूछ कर डालिए, पर उन्होंने हमसे नहीं पूछा। अरे बेटा, हम जानबूझ के तुमसे नहीं पूछे। जानती हो क्या है? कि हम तुमको बता सके कि देखो तुम्हारा पापा कितना बढ़िया खाना बनाते हैं। गई भैंस पानी में। अरे तब भैंसिया पानी में गई तब तो बाहर आएगी ना नंडी। अरे अपना तुम उंगली ना चाट चाट के अगर तुम आज हमारा खाना नहीं खाई ना, तो हमारा नाम विजय से कुछ और रख देना। नाम तो बदलना ही पड़ जाएगा लग रहा है। फिर करोगे क्या? तो 4 दिन का नमक एक ही दिन में डाल दोगे, या कोई भी दिन नमक नहीं डालोगे? भैया इस बार नमक में ऊपर नीचे मत करना। अरे पहले खाना फिर बताना भाई। पापा, जी टीवी के दर्शक ईमेल और मैसेजेस सुनने के लिए इंतजार कर रहे होंगे, और हमें भी समय का ध्यान रखना चाहिए। जी अम्मा, जी न्यायमूर्ति की देवी, जी एसपी साहिबा, जैसी आपकी आज्ञा। लाइए
तो जी टीवी के प्यारे दर्शकों को प्यार से भरा संसार हमारा परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। नमस्ते। तो आज का पहला मेल हमें भेजा है चित्रकूट उत्तर प्रदेश से प्रोफेसर कमला सिंह जी ने। कमला जी नमस्कार। नमस्ते। कमला जी लिखती हैं कि जी टीवी के सभी कार्यक्रम आपको बेहद पसंद हैं। आप पिछले कई सालों से जी टीवी के अलावा कोई अन्य चैनल नहीं देखती, क्योंकि जी टीवी से आपको अपनेपन का एहसास होता है। सबसे पहले कमला जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद, और आप जैसे दर्शकों के बदौलत ही तो भैया जी टीवी दिन प्रतिदिन नया कीर्तिमान स्थापित करते जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। अब देखते हैं दूसरा ईमेल किन्होंने भेजा है भैया। अगला मैसेज हमें भेजा है चंडीगढ़ के सरदारनी गुरशील कौर जी ने। सत श्री अकाल गुरशील जी। गुरशील जी आपने लिखा है कि आपको हमारा परिवार के सभी सदस्य बहुत पसंद है, विशेष रूप से आपको मैंडी बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है मैंडी जी, उसका डांस भी आपको बेहद पसंद है। आप चाहती हैं कि हमारा परिवार की हर कड़ी में मैंडी की एक डांस सीक्वेंस रखी जाए। गुरशील जी आपका इस प्रश्न का जवाब जो है ना मैंडी ही दे सकती है। तो मैंडी दीजिए गुरशील जी को जवाब। थैंक यू सो मच गुरशील जी, हम आपके इस फरमाइश को पूरा करने की जरूर कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी से, भेजते रहिए अपने सुझाव, शिकायतें, पसंद नापसंद, जिससे हम जी टीवी को देश का नंबर 1 चैनल बना पाए। इसी के साथ लीजिए अगला मेल पढ़िए मैंडी जी आप। पढ़िए पढ़िए, देखिएगा एक और कॉम्प्लीमेंट थोड़ी मिला है आपको। मैंडी इज ट्रेंडी ब्रो। तो अगला मेल हमें भेजा है बीकानेर राजस्थान से मोहम्मद शकील अंसारी जी ने। हेलो शकील भाई। अस्सलाम वालेकुम। आपने लिखा है कि सुना है जी टीवी पर जल्द ही कुछ नए शोज आने वाले हैं। नए शोज कब तक आएंगे? हाँ शकील भाई, जी टीवी पर बहुत जल्द ही नए नए शोज आने वाले हैं, पर अगर बात हो वो कब आने वाले हैं, तो सारे शोज की स्केड्यूलिंग अभी जारी है। जिस दिन उनकी रिलीज डेट फिक्स हो जाएंगी हम सबसे पहले आपको बताएंगे, पक्का। धन्यवाद शकील जी। अगला ईमेल हमें भेजा है सूरत गुजरात से कनुभाई पटेल और उनके परिवार ने। आपको लंबे लंबे सोप शो से बहुत नाराजगी है। आप चाहते हैं कि किसी भी शो की उम्र अधिक से अधिक 1 साल हो। जी टीवी की रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेटिव टीम इसी दिशा में काम कर रही है। आपको जल्द से जल्द 6 महीने या फिर 1 साल वाले शोज देखने मिलेंगे, और अगर आपको इन शोज की कहानियां पसंद आए तो इन शोज को ब्रेक देके उनका सीजन 2 में लॉन्च होगा। धन्यवाद कनु भाई, आप इसी तरह से जी टीवी से जुड़े रहिए और हमारे परिवार को सुझाव और शिकायतें भेजते रहिए। आज ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ने का सिलसिला हम यही रोकते हैं। आप अपने सुझाव हमें भेजते रहिए, जिससे हम जी टीवी को सबसे सफल चैनल बना पाए। चिक चिक। पापा वेदी बेटा, आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? बस 1 मिनट। हाँ हो गया। वेरी गुड। तो हम लोग आज जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी दे देते। ओके पापा। तो सबसे पहले देखिए शाम 7 बजे शो रब से है दुआ। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। अगर किसी पे केस होना चाहिए तो वो है सिर्फ और सिर्फ मन्नत। मैं अपने शौहर को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ योर ऑनर। इस लड़की ने सुभान को बहकाया है। सुभान की कोई गलती नहीं है योर ऑनर। असली फसाद की जड़ तो ये लड़की है, मन्नत। कहने को तो ये मेरी बहन है, पर मेरी सबसे बड़ी दुश्मन यही है। हमारा मजहब कहता है कि एक ही बाप की 2 बेटियां एक ही शख्स के साथ निकाह नहीं कर सकती, मगर इस लड़की को हमारे मजहब के कानून का भी कोई लिहाज नहीं है। 7:30 बजे देखिए कैसे मुझे तुम मिल गए, जिसमें कुछ विशेष देखने के लिए है। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। तेरी बहन को ना मैं आज के आज ही ना। क्या करोगे? तुमने अगर निम्मी को कुछ भी करने की कोशिश की ना, उसे जरा सी भी खरोच आई ना, तो तुम्हें 1 पैसा नहीं मिलेगा। और पैसे नहीं मिले तो तुम कहीं भाग नहीं पाओगे, पुलिस से बचोगे नहीं। रात 8 बजे देखिए जी टीवी का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। लो देख लो, मलिष्का मैडम आ गई। पूछ लो इनसे जो मैं कह रहा वो सच है या झूठ है, बता दो। बताओ मलिष्का जी। मलिष्का, क्या सच बोल रहा है बलविंदर?
बजे देखिए जागृति एक नई सुबह। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। लगता है गुरुजी आ गए। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुरुजी हमको भी शिक्षा पाना है। किसने इसके दिमाग में ये बात डाली कि हवेली में शिक्षा ले सकती है? हमने। काली स्लेट का सफेद चाक चित्ताओं का उज्जवल भविष्य नहीं लिखेगा, उनका उज्जवल भविष्य लिखेगा कालीकांत ठाकुर। रात 9 बजे से 10:30 बजे तक देखिए जी टीवी का एक से बढ़कर एक शो, कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य। तो सबसे पहले देखते हैं कुमकुम भाग्य की कुछ झलकियां। जो पूर्वी की जान लेना चाहता है वो पकड़ा नहीं गया अभी तक। वो भी कुछ भी कर सकता है, पूर्वी को नुकसान पहुंचा सकता है। नो, नहीं पकड़ा। वो यही है, यही आसपास है, मुझे पता है। जो मैंने सहा है ना, जो मुझ पे गुजरी है, अब तुम पे भी गुजरेगी। वही चोट, वही दर्द तुम्हें दूंगा, वही टॉर्चर करूंगा जो साहिल ने पूर्वी के साथ किया। बताओ कहां है वो? और अब देखिए कुंडली भाग्य की कुछ झलकियां। कौन है तुम लोग? माँ को कुछ नहीं होगा, वो यहीं कहीं होंगी, मिल जाएंगी। अरे कहाँ मिल जाएंगी? अभी कुछ देर पहले तो यहीं सामने थी, लेकिन अब मिल ही नहीं रही है, कहीं दिख भी नहीं रही है, कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। रात 10:30 बजे देखिए वसु दीदी को वसुधा में। तो आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। आज के दिन दोपहर के बाद किसी को भी हुकुम के कमरे में जाने की इजाजत नहीं होती, पर हर साल करवा चौथ के दिन दोपहर के बाद हुकुम के कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन क्यों? अब इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। बंद दरवाजे के पीछे का राज आज तो मैं पता करके ही रहूंगी। हाय मारा राम जी। 4 पेटी में खजाना भरा है। कुछ ढूंढ रही हो सारे का? हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शक, आप हमको भेजते रहिए अपना सुझाव और अपनी शिकायत, जिसका करेंगे हम समाधान। और जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। अरे काहे पुतला बनी बैठी हो भाई? वीडियो शूट नहीं करना है? ना घुंघरू पहने हो, ना लाइट लगाए हो, ना लैंप लगाए हो, ना फोन लगाए हो। अजम कैसे वीडियो शूट होगा? सब रेडी है, बाल रेडी है, कपड़े रेडी है, घुंघरू रेडी है। तुम्हें जरा भी सीरियसनेस नहीं है कि टाइम पे आ जाना चाहिए? अब कैसे रील अपलोड करेंगे? शूट कब करेंगे? एडिट कब करेंगे? म्यूजिक कब डालेंगे? अरे मैंडी, अभी शूट करेंगे, अभी अपलोड करेंगे, अभी वायरल करेंगे, अभी म्यूजिक डालेंगे, अभी सब कुछ करेंगे। अभी मन नहीं है। काहे? अरे नहीं है बाबा, तुम कितना लेट आए हो? अरे भाई सारी अरे मैंडी बहुत ही अर्जेंट काम में फंस गए थे यार। अस्पताल से कंपाउंडर का फोन आ गया था कि गोदावली चौक वाले जो अपने जीवन दास चाचा है ना, उनको होश आ गया, बढ़िया फिट हो गए। तो बहुते भावुक हो गए थे भैया। मतलब ऐसे ना गले से लिपट के रोने लगे और बोले कि बेटा तुमने हमें बचाया, हमें दूसरा जीवन दिया। काहे कि उनके पुत्र तो नालायक निकल गए, उन्हीं को पीट दिए 2-4 पैसों के चक्कर में। तो उन्होंने कहा कि आज से हम ही उनके छोटे बेटे हैं। और इतना ही नहीं, ये सब बात होता गया तो हमारे बारे में पूछने लगे कि क्या करते हो बेटा, कहाँ रहते हो, मम्मी पापा क्या करते हैं, भाई बहन कौन है। तो हम उन्हें बताए कि चाचा हम कांसी विश्वविद्यालय में 2nd ईयर के छात्र हैं और थोड़ा बहुत छात्र राजनीति में भी रुचि रखते हैं। फिर उन्होंने बताया कि उनका बहुत बड़ा प्रिंटिंग प्रेस का दुकान है। अरे पुराने बनारस में जाके देखोगे तो हमारे ख्याल से सबसे बड़ा दुकान उन्हीं का है प्रिंटिंग प्रेस का। तो अरे बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट सब कुछ आएगा अब हमारे प्रचार प्रसार में, वो भी मुफ्त में। अरे अब मजा आएगा भैया। और इतना ही नहीं, उसमें रहेंगे 2 आदमी, एक आदमी पकड़ा रहेगा चोंगा और 2 लगे रहेंगे चोंगे। और हमारा देव प्रचार प्रसार पूरे बनारस में। अब देखते हैं चुनाव कौन हराता है हमें। ये सपोर्ट, SUV, माइक, चुनाव, ये सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें पता था हेल्प करने से पहले कि तुम्हारा कोई फायदा होने वाला है? ए मैंडी, हम समाज सेवक हैं, हम कोई बिजनेसमैन नहीं है जो अपना प्रॉफिट देखेंगे, फायदा देखेंगे। अरे भाई समाज के लिए काम करते, समाज के कल्याण के लिए काम करते, तो उसमें प्रॉफिट काहे देखे भाई? हैं? और ठीक है ना, प्रॉफिट नहीं देखते, देखो हमारा कितना फायदा हो रहा है। ऐसा कभी हुआ है तुम्हारे साथ? और कहते हैं ना जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, देखो हो गया हमारे साथ अच्छा। दुनिया में वही देश तरक्की करता है जिस देश के नागरिक जाग रहे होते हैं। 2 दिन पहले तुमने जो गोदौलिया चौक में काम किया है, इस बात का प्रमाण है गुरु कि तुम इस देश के जागे हुए नागरिक हो। और हम कभी कभी कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिसमें डर लगता है पता नहीं उसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। जीजू, हम इन सब बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है।
आजकल ना लोगों के आग में हमें नहीं कूदना चाहिए, ठीक है? ये बहुत ही ज्यादा नेतागिरी करे, इन्हें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। मैंडी, तुमको हम कैसे समझाएं? हम और साक्षी जी तो बड़ा चिंतित हो गए थे। साक्षी जी बोल रहे थे कि अभय का जो चुनाव प्रोजेक्ट है, पता नहीं वो चुनाव कैसे लड़ पाएगा, कहाँ से पैसे आएंगे। साक्षी जी तो भैया अपना एफडी तोड़ने के लिए बात कर रही थी। लेकिन देखो, तुम्हारे लाइफ में भगवान ने जीवन चाचा को भेज दिया, जीवन चाचा को तुमने मदद की और आज जीवन चाचा तुम्हें मदद कर रहे हैं। समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया मैंडी। देखो मैंडी, हम तुमको एक कहानी सुनाते हैं, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है या नहीं। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में राजा महेंद्र सिंह राज किया करते थे। राजा महेंद्र छोटी छोटी बात पर गुस्सा होने वाले और अपराधियों को कठोर दंड देने के लिए मशहूर थे। राजा महेंद्र सिंह का अधिकांश राजकाज उनके मंत्री चतुर्मणि के हाथ में रहा करता था। चतुर्मणि केवल नाम से ही नहीं, काम में भी चतुर थे। एक बार राजा महेंद्र का मन शिकार खेलने का था। उन्होंने अपने मंत्री चतुर्मणि को भी साथ चलने की आज्ञा दी। मंत्री चतुर्मणि को शिकार आदि पसंद नहीं था, पर राजाज्ञा के कारण उन्हें राजा के साथ जाना पड़ा। मध्य रात राजा महेंद्र अपने लाव लश्कर और मंत्री चतुर्मणि के साथ जंगल पहुंचे। बहुत प्रयास करने पर भी उस दिन एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। राजा बुरी तरह थक गए थे, उन्हें विश्राम की आवश्यकता थी। तभी उन्हें एक हिरन दिखाई दिया। राजा महेंद्र ने तीर प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि एक जंगली सुअर उनके पीछे से निकला। और राजा को धक्का देता हुआ भाग गया। अचानक लगे इस आघात के कारण राजा महेंद्र सिंह की उंगली तीर की धार से कट गई। बेतहाशा खून बहने लगा। उंगली के दर्द के कारण राजा महेंद्र परेशान हो गए। राजा महेंद्र की उंगली से खून बहता देखने के बाद भी मंत्री चतुर्मणि ने कहा, राजन, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। राजा दर्द से करा रहे थे। ऐसे में मंत्री चतुर्मणि की बात ने आग में घी का काम किया। स्वभाव से वो छोटी मोटी बातों पर गुस्सा हो जाया करते थे। उनका मन तो यही था कि उसी समय मंत्री चतुर्मणि का सर तलवार से काट दे, परंतु मंत्री चतुर्मणि ने उनकी कई बार रक्षा की थी। इसी कारण राजा महेंद्र ने मंत्री को उसी समय अपने देश से निकाला देते हुए आंखों से दूर हो जाने की आज्ञा दी। मंत्री ने राजा महेंद्र का आदेश सिर झुका के स्वीकार किया। फिर वही बात दोहरा दी, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अपनी बात कहकर मंत्री चतुर्मणि वहां से तुरंत चल दिए और राजा की आंखों से ओझल हो गए। अपनी खून बहती उंगली के साथ राजा का भी शिकार में मन नहीं लगा। उन्होंने राजमहल वापस चलने की आज्ञा दी। मंत्री चतुर्मणि के चले जाने की वजह से उनके साथ जंगल के रास्तों को जानने वाला कोई अनुभवी नहीं था। घने जंगल में राजा महेंद्र रास्ता भटक गए। उनकी सुरक्षा में लगे सैनिक भी इधर उधर हो गए। दर्द से कराहते राजा महेंद्र जब अकेले रास्ते की खोज करते बढ़ रहे थे, तभी उन्हें नरभक्षी कबीले के आदिवासियों ने घेर लिया। वे उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। राजा को रह रहकर अपने मंत्री चतुर्मणि पर क्रोध आ रहा था। सारा प्रपंच उसकी वजह से ही हो। वो न कहता कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, ना मैं दंड देता। अगर मंत्री साथ होता तो मैं रास्ता भी नहीं भटकता। नरभक्षी कबीले के सरदार ने राजा की भेंट अपने देवता को चढ़ाने का आदेश दे दिया। नरभक्षी आदिवासी उत्सव मनाने लगे। कबीले का पुजारी राजा महेंद्र के पास आकर उनके शरीर का परीक्षण करने लगा। उसने देखा
कि राजा की एक उंगली कटी हुई है। उस पुजारी ने सरदार से कहा, इसका तो अंग भंग है, इसकी भेंट देवता स्वीकार नहीं करेंगे। कबीले के सरदार की आज्ञा पर राजा महेंद्र को जीवन दान मिल गया। राजा जब वहां से वापस जाने के लिए निकला तो उसे सबसे पहले अपने मंत्री चतुर्मणि की याद आई। वो सोचने लगा कि चतुर्मणि ने कितनी सही बात कही थी, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। अगर मेरी उंगली उस जंगली सुअर के कारण न कटती तो आज नरभक्षी आदिवासी अपने देवता को मेरी भेंट चढ़ा देते। राजा ने निश्चय कर लिया कि वे राज्य वापस जाते ही मंत्री चतुर्मणि को वापस बुलवाएंगे और उनसे क्षमा भी मांगेंगे। चलते चलते सुबह हो गई। राजा महेंद्र को एक नदी दिखाई दी। वे पानी पीने के लिए नदी की ओर बढ़ने लगे। तभी उन्हें नदी के किनारे भगवान का भजन कीर्तन करते मंत्री चतुर्मणि दिखाई दिए। राजा भागते हुए उनके पास गए और उन्हें अपने हृदय से लगा के क्षमा याचना करने लगे। राजा महेंद्र ने उन्हें बीता सारा घटनाक्रम सुनाया। इसके बाद राजा ने उनसे प्रश्न किया, मेरी उंगली कटी जिसके कारण नरभक्षियों से मुझे जीवन दान मिल गया। मेरा भला हुआ, पर तुम्हें मैंने अपमानित करके भगाया। इससे भला तुम्हारा क्या भला हुआ? राजन, यदि आप मुझे दूर जाने की आज्ञा न देते तो मैं आपके साथ होता। अंग भंग के कारण नरभक्षी आदिवासी आपकी भेंट भले ही अपने देवता को न चढ़ा पाते, पर मेरी भेंट तो निश्चित थी, क्योंकि मेरा अंग भंग नहीं था। इसीलिए भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तो कहानी यही हुई खत्म। मैंडी, उस दिन गोदालिया चौक पे जो घटना हुई उसमें जरूर भगवान की कोई ना कोई भावना छुपी ही होगी, जो आज नहीं तो कल तुम्हारे सामने जरूर आएगी। समझ में आया अब? अगर अभय उस दिन जीवन शाह को लेकर हॉस्पिटल नहीं जाता तो इसका भी फायदा नहीं होता। इसलिए सही कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात अब समझी भी आई है। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। हम कल फिर मिलेंगे, लेकिन कल हमारे साथ होंगे आप ही के जैसे जी टीवी के कोई दर्शक, जिनका चुनाव हमने आप ही के द्वारा भेजे गए मेल और मैसेज के जरिए एक लकी ड्रॉ के द्वारा किया है। तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। बस हमारा परिवार को भेजते रहिए मेल और मैसेज। हमें आज्ञा दीजिए, हम कल फिर मिलेंगे और जुड़े रहिए जी टीवी के साथ। प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।